जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु संतजन, श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय सभी देशवासियों, सभी लोगों को श्रावण की शुभकामनाएं। श्रावण मास में श्रावण सोमवार का बड़ा महत्व है। कल ही था श्रावण सोमवार। आप लोग सभी शिवालयों में जाते हैं और जाइए, भीड़ में नहीं जाइए, ना भीड़ करिए, क्योंकि बिहार में एक शिवालय जो जहानाबाद में है, वहाँ भगदड़ में 7 की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। भगवान हमेशा आपको दर्शन देते हैं। सोमवार की जगह मंगलवार को भी दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल एक ही दिन मंदिर में आते हो, रहते हो। वैसे तो भगवान आपके हृदय में ही है। इतना बड़ा जोखिम लेके मंदिरों में मत जाइए। और मंदिरों में असामाजिक लोग भी आ जाते हैं जो भगदड़ पैदा कर देते हैं और उससे जान माल का बड़ा नुकसान होता है। चलिए, श्रावण का माह है। इस माह में झूले बहुत झूला करते थे पहले, लेकिन आधुनिकता की इस चकाचौंध में झूले खत्म हो गए पूर्णतया। पेड़ खत्म हो गए। हर मोहल्ले में 2-4-10 नीम के पेड़ बड़े बड़े हुआ करते थे, जिन पर झूला डलते थे। पूरे मोहल्ले के लोग उस पर झूलते थे और पाचन क्रिया को अपनी को दुरुस्त रखते थे। यही उस झूला का मतलब भी था, झूलने का। आइए, मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से आप सभी को विष्णु महापुराण की अद्भुत कथा सुना रहा हूँ। यह विष्णु महापुराण व्यास जी के पिता पाराशर जी द्वारा निर्मित है। वही कह रहे हैं, हम सब मानसिक रूप से चले उनकी कथा में और श्रवण करें। योग से संबंधित चर्चा चल रही है मित्रों। अब विष्णु महापुराण अपनी पूर्णता की ओर है। खांडिक और केसी ध्वज नाम के 2 भाई हैं, चचेरे भाई हैं, सगे चचेरे भाई हैं। बड़े भाई का लड़का है खांडिक और छोटे भाई का लड़का है केसी ध्वज। दोनों के बीच में वार्ता चलती है और ये राजा जनक के कुल में उत्पन्न हुए थे। कल तक मैंने कहा था कि योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग केसी ध्वज, तुम निमिष वंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। खांडिक बोले केसी ध्वज से। अब यहाँ से आज कथा बढ़ती है आगे। कथा योग से संबंधित है और ये जो आजकल अहंकार रूपी मदिरा का पान करके राजनीति का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी था। इसमें कल मैंने कहा था कि ऐसे दुष्ट मूढ़ लोग ही राजनीति का गलत उपयोग करके कभी कभी सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति इस तरह से राज्य की सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहता है। चलिए, एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्मीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय सियावर रामचंद्र की जय। खांडिक्य बोले, हे योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग केसी ध्वज, तुम निमि वंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ बताओ, उस योग का वर्णन करो। केसी ध्वज बोले, खांडिक, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूं, श्रवण करो। जिस योग में योगस्थ हो जाते हैं मुनिजन और वो फिर उससे च्युत नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं। च्युत का मतलब है गिर जाना। भगवान को हाँ का एक नाम है अच्युत, जो कभी भी गिरते नहीं हैं, इसलिए भगवान को अच्युत कहते हैं। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। आहा, क्या बात है। केसी ध्वज कहते हैं अपने भाई खांडिक्य से कि मनुष्य के बंधन का और मोक्ष दोनों का कारण केवल मन है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी हो जाता है। ये मन की गति चूंकि ज़्यादातर नीचे की ओर होती है, पतन की ओर होती है, और ये पतन हम आज संपूर्ण राष्ट्र में और पूरे विश्व में देख रहे हैं। अभी हमारे कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा से बहुत भयानक रेप हुआ है और उसका फिर मर्डर भी हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और बड़ी भीभत्स तरीके से की गई है। ये मन के विकार विषयों में जब फंस जाते हैं तो ये इतने बड़े बड़े कांड करते रहते हैं, और बांग्लादेश का तो सभी देख ही रहे हैं नंगा नाच। तो बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन जब विषयों का संग तामस अहंकार से युक्त हो जाता है तो वह बंधनकारी है। विषय शून्य होने से मोक्षकारक मन हो जाता है। अब विषयों से यदि यही मन शून्य हो जाए तो ये मुक्ति देने वाला भी हो जाता है। विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें। जिस प्रकार अश्यकांत मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। वाह! निरंतर ब्रह्म का चिंतन जो करते हैं, मन के ऊपर जो लगाम लगा लेते हैं और मन को विषयों से हटाकर भगवान के श्री चरणों में जो लगा देते हैं, जिस तरह चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, इसी तरह परमात्मा उस व्यक्ति, उस जीव को अपनी ओर खींच लेता है। आत्मज्ञान के प्रयत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाले जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। इस योग के कई स्तर होते हैं, जैसे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, बहुत सारे हैं। ये सब मन की यदि विशिष्ट गति है और मन परमात्मा में यदि संयोग कर लेता है, चित्त लगा लेता है, चित्त एक तरह से मन पर ईश्वर में लग जाए, इसी का नाम योग माने जुड़ना कहलाता है। जुड़ गए आप भगवान से। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह मुमुक्षी ही योगी कहलाता है। वह मुमुक्षी पहले योगाभ्यास करता है, उसे योग युक्त योगी कहते हैं। जब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वह विनिष्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्न बस उस योग युक्त योगी का चित्त फिर दूषित हो जाता है, हो सकता है आप ऊंचे उठ जाएं, ब्रह्म साइज करने की कोशिश करें, योगस्थ हो जाएं, समाधिस्थ भी हो जाएं और फिर नारद जी की तरह गिर जाएं। नारद जी कहते हैं, जब तब कछु न हो यही काला। हे भगवान, अब हम पे तो जब और तब कुछ हो ही नहीं रहा है। बालकांड में है, बहुत अच्छी कथा। फिर भगवान भी तो क्या चाहिए, बोले कस विध मिले प्रभु यह बाला।
ये स्त्री चाहिए है जो इस राजा की एक लड़की है, मैं हाथ देख के आया हूँ, उसका जो हस्बैंड होगा, पति, वो अजर अमर अविनाशी अजेय होगा, इसलिए अब मुझे उसके हाथ देख के आया हूँ, अब मुझे उसी के पाने की इच्छा हो रही है। ये स्थिति है योगस्थ योगारूढ़ पुरुषों की, पलक झपकते ही धरती में चले जाते। और ये मन मरे माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कहे गए दास कबीर। इसका अंत कहीं नहीं होता है। एक कंपनी थी अभी सहारा, पता नहीं कहाँ चली गई, पूरे विश्व भर में, देश भर में फैल गई थी। इसी तरह से और भी कई कंपनियां जो चिटफंड वाली घोटाले करती रहती हैं। खैर इसका इससे संबंध ज़्यादा नहीं है, फिर भी बताया है कि किस तरह से जमीन में मिल जाते हैं बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े लोग, क्योंकि चित्त दूषित हो जाता है, एकदम से एकाएक चित्त दूषित हो जाता है। और चित्त तो लगभग दूषित रहता ही है, और आजकल तो सभी के चित्त दूषित है, सबसे ज़्यादा तो इन महात्माओं के दूषित है। इन महात्माओं के अलावा फिर पब्लिक जनता है सीधी सादी, ये इतनी दूषित जनता है कि ये महात्माओं के पीछे ही पीछे फिरते रहते हैं। यानी ये नहीं जानते हैं कि इन महात्माओं से ज़्यादा अच्छे महात्मा हैं, खुद में ज़्यादा अच्छे महात्मा हैं इन लोगों से। करिए, स्वयं करिए कुछ, दूसरे के करने से कुछ नहीं होता है। चलिए आगे कथा कहते हैं। मैत्रेय से पाराशर जी, योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्मचिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य में अहिंसा पहला काम, सत्य बोलिए, अस्ते कुछ मत रखिए, अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करिए, संयत चित्त से स्वाध्याय निरंतर करिए। वाह क्या बात है, हमारा साहित्य बहुत उन्नत है। निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, समय मिले, शौच करना चाहिए, संतोष तप का आचरण करे, मन को निरंतर परब्रह्म में लगाए। ये 5 नियम यम बतलाए गए हैं, इसका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय, शौच, शौच, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह इत्यादि ये करना चाहिए। यति को चाहिए कि यति माने होता है जो सन्यासी के ऊपर रहते हैं। अब यति धर्म को कोई नहीं निभाता है, बहुत कम, शायद हो हिमालय वगैरह में। यति थे विदुर जी, आप लोग याद रखिए इस बात का। यति जो थे, धृतराष्ट्र पांडु के एक भाई थे विदुर, जो विदुर नीति सब लोग जानते हैं। यह यति धर्म का ही पालन करते थे, इनमें राग द्वेष कुछ भी नहीं था। जो सत्य ही बोलते थे, सत्य का हमेशा पक्ष लेते थे और सत्य को सर्वोपरि समझते थे। इनने एक क्षण में राजभवन त्याग दिया था और एक कुटी में जाके रहने लगे थे, पति पत्नी। इनके लिए वो राजभवन, किला, सत्ता, शासन और एक कुटी में रह के तपस्वी का जीवन बराबर था। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीज़ों से। यति को चाहिए कि भद्रासनादि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर नियम गुणों से युक्त हुए योग का अभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा प्राणवायु को बस में किया जाता है। प्राणवायु जो नाक से हम लेते हैं, प्राणवायु चेतना है, इसको रोकना, प्राणायाम करना। इस पर आदित्य माने सूर्य का पहरा रहता है, सूर्य का एक अंश इसके ऊपर पहरा देता रहता है। बताएंगे हम अभी। प्राणायाम समझे, प्राणवायु को बस में किया जाता है।
उसको समझना चाहिए। सभी ध्यान और मंत्र पाठ आदि आलम्बन युक्त, ध्यान मंत्र पाठ आलम्बन युक्त और निर्बीज निरालंब भेद से है 2 प्रकार का होता है। सदगुरु के उपदेश से योगी प्राण और अपान वायु द्वारा अपान के ऊपर अग्नि का पहरा रहता है, प्राण पर आदित्य का पहरा रहता है, उदान पर आकाश का पहरा रहता है। यदि ये आपके अनुकूल हो जाएं तो हृदयस्थ परमात्मा के करीब बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और समाधि और ध्यान लग जाता है। नहीं तो आपको कई तरह से इनके संकेत भी मिलने लगेंगे। प्राण अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है। रेचक पूरक 2 प्राणायाम होते हैं, इन दोनों का एक ही समय संयम करें। कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोत्तम, जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास करता रहता है तो उसका आलम्बन भगवान अनंत का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदनंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्द विषयों से अनुरुक्त हुई इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामी बनाता है। ऐसा करने से चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। इंद्रियों को बस में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। इस प्रकार प्राणायाम से वायु, प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करे। चित्त को उसके शुभ आश्रय में, चित्त को एकाग्र होकर शुभ स्थित करने वाला व्यक्ति ही इसमें सफल हो पाता है। खांडिक कहते हैं कि महाभाग्य यह बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वह चित्त का शुभाश्रय है क्या? केसी ध्वज बोलते हैं, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही 2 प्रकार का होता है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म कर्म उभयात्मक नाम से 3 प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली है कर्म भावना, दूसरी है ब्रह्म भावना और तीसरी है उभयात्मिका भावना। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं सनंदनादि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त हैं तथा स्वरूप विषयक बोध और स्वर्गादि विषयक अधिकार से युक्त हिरण्यगर्भ आदि में ब्रह्म कर्ममयी उभयात्मिका की भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते हैं, तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्य को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र वाणी का अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। वाह, क्या बात है! जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। भेद कुछ नहीं रहता है किसी में भी, ना कोई धर्म के अलग अलग भगवान रहते हैं, सबके भेद शांत होकर एक ही रह जाते हैं। जो सत्ता मात्र वाणी का विषय है, मुंह से बोल नहीं आप उसको सकते हैं, स्वयं ही अनुभव करने योग्य हैं, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहले उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्रीहरि के विश्वमय स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ भगवान वासुदेव, प्रजापति मरुत वसु सूर्य रुद्र तारे ग्रह गंधर्व यक्ष दैत्य और समस्त देवयोनियां, मनुष्य पशु पर्वत समुद्र नदी वृक्ष संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष पंचतन मात्रा पर्यंत उसके चरण, उनके कारण और चेतन अचेतन तक 1, 2 अथवा अनेक चरण वाले प्राणी, बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावना त्रयात्मक मूर्त रूप हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ,
नामक शक्ति अपरा है, विष्णु शक्ति परा है। ये पराविद्या विष्णु शक्ति कहलाती है और क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति को अपरा कहते हैं। कर्म नाम की तीसरी जो शक्ति होती है उसको अविद्या कहते हैं। राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर ही यह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित होने के कारण क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देने लगती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थ में है, उससे अधिक वृक्ष पर्वत में है, स्थावरों में अधिक, सरीसृप सर्प आदि में अधिक, पक्षियों में और अधिक, पक्षियों से मृगों में अधिक, मृगों से पशुओं में अधिक शक्ति अधिक होती है और पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। यह क्षेत्रज्ञ शक्ति जो अविद्या से प्रेरित रहती है, ये मनुष्यों में सर्वाधिक होती है, लेकिन होती सब जगह है। जड़, चेतन, वृक्ष इत्यादि जानवरों में, सभी में होती है। मनुष्यों के नाग, गंधर्व, यक्ष आदि समस्त देवताओं में इंद्र, मनुष्यों से फिर देवता प्रजापति, हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रभाव रहता है। ये संपूर्ण रूप से उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि वे ही सब आकाश के समान उनकी शक्ति में व्याप्त हैं। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त आकारहीन रूप भी है। अब ये तो हो जाता है साकार ब्रह्म का मूर्त रूप। अब एक आकारहीन भी है जिसको योगी जन निरंतर अभ्यास करते हैं, जो तेजः स्वरूप है सिर्फ, जिसे बुद्धजन सत कह के पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें ये संपूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं, वही भगवान का विश्व रूप के विलक्षण द्वितीय रूप है। भगवान का एक विश्व रूप विलक्षण द्वितीय रूप है जिसमें ये संपूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, तिर्यक, मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त होकर सर्वशक्तिमय रूप धारण करता रहता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं। हे राजन, योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान के विश्वरूप के उस सर्व पापनाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए, जिससे प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर तृण समूह को जला देता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पापों का नाश कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए चंचल स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय हैं। हे पुरुषुंड, इसके अतिरिक्त मन के आश्रय भूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियां हैं, वे सब अशुद्ध हैं। कर्म योनियां जो हैं वे सब अशुद्ध हैं, देवता भी हैं। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य आलम्बनों से निष्प्रय कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाता है। भगवान में स्थिर करना चित्त को, मूर्त रूप चित्त को अन्य आलम्बनों से निष्प्रय कर देता है। भगवान का मूर्त रूप, इसी का नाम धारणा है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं तक कह के विराम कर देता हूँ। अब ये धारणा तक आ जाती है बात
युग का अध्याय चल रहा है खांडिक और केसी ध्वज के बीच में। ये वार्ता चलती है। धारणा का थोड़ा और रूप बताते हैं। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती है, इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो। जो प्रसन्न बदन और कमर दल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित हैं, अपने सुंदर कानों में कुंडल, जिनकी ग्रीवा शंख के समान, विशाल वक्षस्थल, श्री वस्त्र चिन्ह सुशोभित है, जो तरंगाकार त्रिवली और नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, उनके लंबे लंबे 8 अथवा 4 भुजाएं हैं, जंघाएं एवं उरु समान भाव से स्थित है, मनोहर चरणारविंद सुघरता से विराजमान है और निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करे। वाह क्या बात है! हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित, सारंग, धनुष, शंख, गदा, चक्र, खड्ग, अक्षमाला से युक्त बरद और अभय युक्त हाथों वाले तथा अंगुलियों में धारण की हुई रत्नमयी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से सब तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक धारणा दृढ़ ना हो जाए। भगवान के सगुण रूप का कितना सुंदर वर्णन किया है। धारणा को दृढ़ करने का तरीका है कि निरंतर भगवान का इस तरह से चिंतन करना है। जब चलते फिरते उठते बैठते स्वेच्छा अनुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्र से दूर ना हो तो इससे सिद्ध हुई माननी चाहिए। कर्म आप करते, अरे वैदिक वेदांत आ जाता है कि आप सब कुछ करिए लेकिन चित्त भगवान में ही लगा रहे। ये है इसका वास्तविक अर्थ। हम कुछ भी करें, अब जब चित्त भगवान में लगा रहेगा तो हमारे कर्म भी गलत नहीं होंगे, और गलत नहीं होंगे तो हमें पाप कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान की कृपा से उसका क्षरण भी हो जाएगा। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा, सारंग आदि से रहित भगवान के स्फटिकाक्ष माला यज्ञोपवीतधारी शांत रूप का चिंतन करिए। इसके बाद फिर भगवान के शांत स्वरूप का, जिसमें स्फटिकाक्ष की माला पहने हैं, जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट की आदि आभूषणों से रहित स्वरूप का स्मरण करे। तदनंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्र में एक प्रधान अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय में चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की प्रतीत होती है और ऐसी विषयांतर की स्फुरता से रहित एक अनवरत धारा को ध्यान कहते हैं। वह अपने से पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्धि होने युग कल्पनाहीन ध्याता ध्येय ध्यान से भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। अब ये कल कहेंगे। अब मैं अपनी वाणी को मित्रों विराम देता हूँ। यहीं तक मेरे आज पाठन को, वाचन को या कथा को आप स्वीकार करें। आपका भगवान विष्णु कल्याण करें। श्रावण मास है, बड़ा ही उत्तम मास। वैसे सभी मास अच्छे हैं। इसी के साथ ही अब संभवतः 1-2 दिन में ये पुराण पूरा हो जाएगा। कल तक हो जाएगा पूरा, अधिकतम 1 दिन और लगेगा पूरा करने में। इसी के साथ विष्णु महापुराण पूर्ण हो जाएगा। मित्रों, ये विष्णु पुराण भगवान की कृपा और उनके साक्षात्कार के लिए ही कहा गया है। ईश्वर सबका कल्याण करे और बार बार हमें इस देह में जन्म न लेना पड़े, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाली स्थिति से निकल जाएं, और यदि आएँ तो फिर हम परम भागवत बन के ही धरती पर आएँ।
और भागवत धर्म का पालन करें और कराएं। और सारा संसार विष्णुमय है। विष्णु ही सगुण निर्गुण रूप में ध्यान धारणा योग समाधि के द्वारा कई रूपों में प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को एक शब्द से नहीं कहा जा सकता है। आइए हम सब एक बार पुनः लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपना नतमस्तक हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर 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 महादेव।